हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी इंट्राडे लेवल्स। चलो जो बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। थर्सडे 17 मई आज इसने क्या किया है और कोशिश करते हैं कि कल के लिए ट्रेडिंग रेंज निकाले, जो कि फ्राइडे 18 मई 2018 को मार्केट कैसे रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ये वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित है। इस वीडियो में दी गई लेवल्स स्पॉट लेवल्स है। शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर विचार विमर्श कर ले। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी रियल पोजीशन इन द मार्केट। चलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं निफ्टी की। 17 मई आज थर्सडे को इसने क्या किया है। तो आज इसने ओपन होते वक्त 35 पॉइंट्स अप इसने ओपनिंग दी है और क्लोज होते वक्त ऑलमोस्ट 58 पॉइंट्स की डाउन क्लोजिंग दी है कंपेयर टू वेंसडेज क्लोजिंग। अगर आप देखोगे तो आज का जो रेंज है ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स का है। अगर आप अपसाइड लेवल देखोगे तो 10,777.25 इसने हाई दिखाया आज और लो दिखाया 10,664.5। तो ओपन होने के बाद जस्ट यानी कि यही से अगर सेल कर लेते थे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। जो कि यानी कि अगर आप देखोगे तो अपना जो ट्रेडिंग रेंज कल के वीडियो में दिया गया था उससे बस यानी कि 10 पॉइंट से नीचे था। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल साइड ही बन रहा था क्योंकि ये अपर साइड था अपने ट्रेडिंग रेंज का। तो अगर आपने 10,775 पे या 770 पे भी अगर आपने सेल लिया होता तो शायद आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए होते। तो आप मेरा जो कल का वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या मेरे चैनल पे जाके एक्चुअली कल का वीडियो आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो रेंज दी थी पूरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसके बीच में ही, उसके दायरे में ही एक्चुअली मार्केट ने निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। तो अब फिलहाल अगर देखोगे वापस तो मैकडी, आरएसआई, एडीएक्स एंड सीसीआई ये निगेटिवनेस दिखा रहा है। तो ये भी यानी कि यहाँ पे सेलिंग साइड दिखा रहा है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। सपोर्ट नीचे की लेवल पे यहाँ पे 10,556 पे है। अपसाइड रेजिस्टेंस है 10,835 एंड 10,929 पे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो सिंपल मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से नीचे वाले साइड में सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 10,570 पे एंड 10,637 के लेवल पे। और ऊपर जो रेजिस्टेंस अब यहाँ पे उभर के आ रहा है वो है 10,740 पे। आज निफ्टी के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न में एक्चुअली एक इमर्जिंग पैटर्न बना है इवनिंग स्टार, जो कि 30 मिनट चार्ट पे बना है। ये स्ट्रांग बियरिश सिग्नल दिखा रहा है। तो शायद हो सके कल मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर ओपन हो जाए, फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाए तो वहां से सेलिंग प्रेशर दिखेगा। या हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होके फिर थोड़ा सा यानी कि ऊपर की लेवल दिखा सकता है। बट 30 मिनट्स में स्ट्रांग बेयरिशनेस दिखा रहा है। यानी कि एक्चुअली कल का जो इनिशियल हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर टू 1 आवर एक्चुअली वहां पे अगर ये ऊपर ओपन होता है तो नीचे की साइड दिखाएगा पूरा, या ऊपर ही गैप डाउन हो सकता है। अब ऑप्शन रेंज की बात करते हैं यहाँ पे तो 11,000 के कॉल में यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और 10,500 के पुट में यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। सेकंड मोस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल इज देयर एट 10,800। पुट अगर देखोगे तो सेकंड मोस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट इज देयर एट 10,700 पुट। तो यहाँ पे यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,700 से नीचे मार्केट रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल में भी एक्चुअल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा गया है 10,800 एंड 10,700 के हिसाब से। तो अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आके थोड़ा सा नीचे आने की संभावना ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि कल के लिए ट्रेडिंग रेंज एक्चुअली यहाँ पे रहेगी 10,600 से लेके 10,710 730 तक। चलो देखते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से क्या रेंज निकल के आ रही है फ्राइडे के लिए 18 में 2018 के लिए। So levels to watch out for Friday 18th May 2018. Day range comes out to be 10,604 to 10,734. So if Bank Nifty trades above 10,712, Nifty trades above 10,712
and sustains there for some time, then definitely you might see actually 10,732, 10,758 levels, maximum 10,783, but that is remote possibility I see at this moment. So maximum 10,734 to 10,750 levels can be seen in tomorrow's market. And sales get generated if Nifty trades below 10,700 and cross beyond 10,686 and sustains there for some time, then definitely you will be able to see 10,664, 10,639, 10,613, 10,587. But here I would like to mention one more thing, that if you see that 30 minutes bearish emerging pattern is there. So if Nifty opens gap up near about 10,740, 750 levels, then definitely you can go for short. But if it's open gap down, then definitely you may able to see kind of some recovery, but it should not cross kind of 10,730, 740 levels. And then in second half, actually, you may be able to see kind of selling pressure in the market, and it may try to touch 10,600 and below levels. But for conservative perspective, I just kept 10,604 according to my calculation. So thing is that it may try to go below that levels according to technical indicators, which I'm seeing at this moment. चलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, तो इसने 51 पॉइंट्स अप ओपनिंग दी है और क्लोज होते वक्त 108 पॉइंट्स इसने डाउन क्लोजिंग दी है वेंसडे की क्लोजिंग के साथ अगर कंपेयर करता है तो। और आज का अगर ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई इसने दिया है 26,283.55 एंड 26,012। अगर आप मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज देखोगे तो ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से ही यहाँ पे काम हुआ है। बट अगर आप मैंने जो कल के वीडियो में मेरा सपोर्ट दिया था यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेजेस का, तो उसके नजदीक ही इसने ट्रेड किया है। उसके नीचे थोड़ा सा ट्रेड किया 5-10 पॉइंट, बट उसके नीचे जा नहीं पाया है। अब सपोर्ट यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे के साइड में 25,686 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस यहाँ पे 26,437, 26,565, 26,972। तो 26,437 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में निकल के आ रहा है। सो एक्सपेक्ट दैट कि मार्केट अब फिलहाल इसी रेंज में यहाँ पे ही ट्रेड करना चाहिए। अब सिंपल मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करता है तो यहाँ पे नीचे के साइड में सपोर्ट है 25,663 एंड 26,030। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस यहाँ पे उभर के आ रहा है आज के लिए 26,255 एंड 26,311। तो यानी कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 26,030 ये एक्चुअली नियर लेवल है अभी जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो शायद नीचे के लेवल और ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी जाता है और यहाँ पे अगर जाता है 26,255 टू 26,300 इस लेवल में कहाँ पे अगर ओपन होने की कोशिश करता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैकडी, आरएसआई, एडीएक्स एंड सीसीआई ये फिलहाल सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स नेगेटिवनेस दिखा रहा है, यानी कि सेल साइड दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता है तो 3 आउटसाइड अप ए मंथली चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है। ये लास्ट ऑलमोस्ट वीक से हम देख रहे हैं। तो ये अभी इतना पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, बट यहाँ पे जो अभी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स दिखा रहा है ये सेलिंग साइड दिखा रहा है। तो अब ऑप्शन रेंज की बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए 26,500 के कॉल में यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, 26,000 पुट में यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। सेकंड मोस्ट ओपन इंटरेस्ट इज देयर एट 25,500। ये जो ऑप्शन डेटा है ये 17 और 7 24 24 मई की एक्सपायरी का है। तो नेक्स्ट वीक थर्सडे की एक्सपायरी के हिसाब से ये ऑप्शन रेंज का यहाँ पे डेटा निकाला गया है। तो यानी कि ये पूरा वीक का अगर यहाँ पे देखा जाए तो 25,500 तक नीचे जाने की संभावना यहाँ पे लग रही है और ऊपर 26,500 ये रेंज यहाँ पे उभर के आ रही है। फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 26,000 पे है, बट शायद मुझे लग रहा है कि कल ये ब्रेक करके शायद मार्केट नीचे की लेवल्स दिखा पाए।
तो यहाँ पे पूरे वीक के लिए, कल से नेक्स्ट थर्सडे के लिए मुझे लग रहा है कि ये रेंज यहाँ पे रहेगी 25,500 टू 26,500। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि आज कहाँ पे चेंज इन इंटरेस्ट देखा गया है मैक्सिमम इसमें। तो 26,500 के कॉल में यहाँ पे चेंज इन इंटरेस्ट देखा गया है। ऊपर के सारे कॉल्स एक्चुअली 26,200 से लेके ऊपर देख लीजिए, और 26,100 से लेके नीचे 25,500 तक यहाँ पे पुट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। तब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की साइड में 25,500 है, सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 26,000 है, बट 26,000 ये कभी भी ब्रीच हो सकता है। तो मैक्सिमम 25,500 आप पकड़ के चलो, और ऊपर के साइड में 26,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से क्या रेंज निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की 18th मई फ्राइडे के लिए। सो लेवल्स टू वॉच आउट फॉर टुमारो फ्राइडे 18th May 2018 comes out to be 25,873 to 26,244। सो अगर बैंक निफ्टी 26,082 के ऊपर सस्टेन करता है और वहां पे ट्रेड करता है और उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 26,106, 26,147, 26,187, 26,228, 26,268 ये लेवल शायद आप देख पाओ। 26,042 या 26,042 के नीचे ये सस्टेन करता है, 26,030 को क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आप वहां पे एक्चुअली सेल साइड में रह सकता है, कि जो कि आपको 26,011, 25,971, 25,931, 25,891, 25,850 ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो जैसा कि मैंने निफ्टी के बारे में भी बोला था, मैं बैंक निफ्टी के बारे में वही बोलना चाहूंगा कि जो भी है एक्चुअली कल के लिए मुझे लग रहा है कि ये अगर फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा सा वहां पे इनिशियल फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ तो इनिशियल 2 आवर्स में एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर की लेवल्स दिखाने की कोशिश करेगा। निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट सेकंड हाफ में या लास्ट के 2 आवर्स में, लास्ट के 2 to 3 आवर्स में शायद वहां से एक सेलिंग प्रेशर चालू हो जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग चालू होना चाहिए। ऐसा मुझे टेक्निकल इंडिकेटर्स देख के, टेक्निकल चार्ट देख के मुझे ये लग रहा है। दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज थर्सडे का, और कल फ्राइडे के लिए की टारगेट रेंज हमने डिस्कस की है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आप डेली बेसिस पे ये एनालिसिस देखना चाहते हो, तो लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख पाए। क्योंकि आजकल एक्चुअली टाइमिंग मेरा परफेक्ट नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली मार्केट खत्म होने के बाद आधे घंटे में वीडियो अपलोड करूँ, ऐसा मैं सोच रहा था, बट ये एक्चुअली वीडियो कंप्लीट करने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लगता है, बट अपलोड के लिए एक्चुअली वो आधा से 1 घंटा लेता है। तो मेरी जो टीम है वो अपलोड करती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अपलोड करने के लिए। बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये टाइम पे ही अपलोड हो, बट थोड़ा सा आगे पीछे 1 और 2 आवर्स ये शायद हो सकता है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। बट ठीक है, डेली डेफिनेटली आपको डेली इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।